ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश आपको करते हैं कि कहाँ कितनी बारिश हुई है, क्योंकि जिस तरह की बारिश हुई है, हालांकि मौसम बहुत खुशनुमा है, अभी भी हल्की फुल्की बारिश कई जगहों पर देखी जा रही थी, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए सफदरजंग में, पूसा रोड में ही हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की बारिश हुई है, और पालम में, मयूर विहार में, ये तमाम जगहों का डेटा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बारिश के बाद किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। तो दो तस्वीरें, एक तरफ आप लबालब सड़कें देखिए, दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से बारिश दर्ज की गई है कि कितने mm बारिश हुई है किन किन इलाकों में। धौलाकुआं के हालात देख लीजिए जरा, किस तरीके के हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। देर रात आंधी तूफान शुरू हुआ था, रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था, और उसके बाद अब सुबह तक हल्की बूंदाबांदी देखी गई है और जबरदस्त तरीके से सड़कें लबालब नजर आई हैं, ट्रैफिक जैम नजर आया है। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि वर्किंग डे नहीं है, कम से कम आज संडे है तो लोग कम निकलते हैं बाहर, लेकिन फिर भी जो लोग निकल रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी आफत है। ज़बरदस्त तरीके से लंबे लंबे ट्रैफिक जैम से उन्हें भी जूझना पड़ रहा है। 100 से ज़्यादा उड़ानों पर इसका प्रभाव पड़ा है, 25 से ज़्यादा फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। कई जगहों पर ज़बरदस्त जल जमाव है, ट्रैफिक संकट दिख ही रहा है, कई गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं जो खराब हो चुकी हैं। कुमार कुणाल का हम रुख करेंगे। कुणाल, मौसम विभाग की तरफ से अब क्या कहा गया है? देर रात क्योंकि हमने पढ़ा कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था और उसका असर नजर भी आया। बिल्कुल शशि, और जिस तरीके से रात भर एक तरीके से तूफान ने असर दिखाया है, और ये तूफान केवल दिल्ली में असर नहीं दिखा रहा था बल्कि पाकिस्तान की तरफ से आया, धूल भरी आंधी का स्वरूप लेकर के आया। कुणाल से हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता भी हैं, हम अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, किस तरह की तस्वीर है और क्या प्रशासन की तरफ से कोई काम किया जा रहा है? बिल्कुल काम किया जा रहा है शशि, और ये जो बारिश है इसे राहत ज्यादा, आफत कम कहेंगे। और आफत आई, कई जगह पर पेड़ गिरे। इस वक्त मैं मिंटो ब्रिज पर मौजूद हूँ। देर रात यहाँ पर हल्की वाटर लॉगिंग हुई थी, प्रशासन हरकत में आया और फिलहाल मिंटो ब्रिज पर स्थिति सामान्य है। एक कार फंसी थी 3 बजे, जो चालक था कार का वो पहले ही निकल गया था। जो कार है तुरंत प्रशासन हरकत में आया, उसको जो कार है उसको बाहर निकाला गया। तो मिंटो ब्रिज जो हमेशा हेडलाइन में रहता है बारिश के बाद, वो फिलहाल वहां पर अगर ट्रैफिक देखें तो सामान्य स्थिति में। उसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाटर लॉगिंग की जानकारी आई थी, लेकिन देर रात ही प्रशासन हरकत में आया। सभी जगह से जो पंप लगाकर जो पानी है वो निकाला जा रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं राहत ज्यादा है, क्योंकि गर्मी से निजात मिली है लोगों को, तापमान में गिरावट आई है। लेकिन ये एक संकेत है, जिस तरह से कल वाटर लॉगिंग हुई है वो दिल्ली सरकार के लिए एक इशारा है कि कमर कसने तैयार हो जाए, क्योंकि मानसून की जब बारिश होगी, अभी तो बारिश आनी शुरू हुई है, बिल्कुल। जब बारिश आएगा तब अगर ये जो वाटर लॉगिंग की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो आफत बन सकती है दिल्ली सरकार के लिए। फिलहाल तो दिल्ली वालों की राहत है, क्योंकि तापमान में गिरावट हुई है, लेकिन आंधी तूफान जो आया उसकी वजह से लुटियंस दिल्ली के हर इलाके में हमने देखा पेड़ गिरे थे। लेकिन सुबह के वक्त मैंने तमाम जगहों पर देखा जो प्रशासन है वो हरकत में आया। कल देर रात से ही, चूंकि मिंटो ब्रिज की बात कर ली जाए तो ये हमेशा हेडलाइन में रहता है, और सुबह के वक्त अगर यहाँ पर इस ब्रिज के नीचे वाटर लॉगिंग होती तो जाहिर सी बात है किरकिरी जरूर होती सरकार प्रशासन की। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो वाटर लॉगिंग है वो नहीं है। दिल्ली के तमाम जो इलाके, खास तौर से निचले इलाके हैं, गलियों में, वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या थी, लेकिन वहां पर भी प्रशासन हरकत में आया। धीरे धीरे पानी अरविंद, बिल्कुल, और तेजी से सुबह की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। आईटीओ के किस तरह के हालात थे, आशुतोष वहां पहुंचे हुए थे, सुबह कितना ज्यादा वहां पानी भरा हुआ था, जरा एक नजर डालिए। रात कुछ घंटों की बरसात और एक बार फिर आईटीओ पे वही तस्वीर दिखाई दी जो हर साल दिखाई देती है, कुछ नहीं बदलता है। वो है इस आईटीओ की तस्वीर। लगभग 300 मीटर का ये पूरा इलाका इस समय जलमग्न है, सड़कों पर सैलाब है, मानो जैसे कोई नदी उतर आई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, रेड अलर्ट। रेड अलर्ट के बाद कुछ घंटों की बरसात, मिंटो रोड, आईटीओ, इंद्रप्रस्थ के कई सारे इलाके जलमग्न। हालांकि मिंटो रोड खाली हो गया, लेकिन सुबह के 7 बजे के बाद भी अगर आपको यहाँ कुछ दिखाई देगा तो वो है पानी। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये लगभग 1 फीट पानी है और ये पूरा इलाका इस समय जलमग्न है। हालांकि अभी कोई व्यवस्था बहुत खास नहीं दिखाई दे रही है पानी को बाहर निकासी के लिए, लेकिन ये तस्वीरें हैं कुछ घंटों की बारिश की, जो कि न तो अभी प्री मानसून है न मानसून है, और मानसून की तैयारियों की पोल भी खोल रही है आईटीओ की ये तस्वीरें। लेकिन मानसून, दरअसल ये जो बरसात है बीती रात, जिस तरह से अलर्ट आया था रेड अलर्ट,
कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने के चलते जो निचले इलाके हैं, लो लाइन इलाके हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और इसीलिए खासकर जो लोग दिल्ली से बाहर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आईटीओ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रास्ता जलमग्न है। और चूंकि इस रास्ते का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा है, बहुत थोड़े से हिस्से से लोग जो है यात्रा कर रहे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो गुजर रहे हैं। इसी के चलते ट्रैफिक जाम की भी तस्वीरें हो सकती हैं। दिल्ली के कई इलाकों में दरअसल निचले इलाके जो हैं वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर आप भी यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो एक बार रिपोर्ट ले लें, जानकारी इकट्ठा कर लें और तब घर से बाहर निकलें। आसमान में बादलों का डेरा है, मौसम विभाग का अलर्ट है। बारिश अगर और होती है तो तस्वीरें और बिगड़ सकती हैं और बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी जैसे कि आप आईटीओ पे इस समय फिलहाल देख रहे हैं। इसलिए मौसम की जानकारी लेकर के ही, और बहुत जरूरी ना हो तो फिलहाल यात्रा ना करें। दिल्ली के आईटीओ से शगुन भारद्वाज के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।